सिद्धार्थ के मन में कभी भी राजवंश को लेकर या अधिक धन को लेकर लालच नहीं रहा, जबकि उनका बचपन भी बहुत अच्छा गुजरा। महाराज शुद्धोधन ने उनके लिए एक अलग बहुत बड़ा बगीचा लगवा रखा था। उसी बगीचे में वे एक दिन टहल रहे थे। इतने में आकाश से हंस पक्षी चीखता हुआ गिर पड़ा। राजकुमार सिद्धार्थ ने दौड़कर उस पक्षी को लिया। किसी ने हंस को बाण से मारा था। कुमार सिद्धार्थ ने पक्षी के शरीर से बाण निकाला, ने हंस की घाव धोए, उसकी घाव पर पत्तियों का रस निचोड़ा और उसे गोद में लेकर प्यार से सहलाने लगे। इतने में दूसरे कुमार देवदंत का स्वर सुनाई पड़ा। मेरा हंस यहां गिरा है क्या? राजकुमार देवदंत सिद्धार्थ कुमार के चचेरे भाई थे। वे बड़े कठोर स्वभाव के थे। शिकार करने में उन्हें आनंद आता था। हंस को उन्होंने ही बाण से मारा था। सिद्धार्थ कुमार की गोद में हंस को देखकर वे वहां दौड़े आए और बोले, ये हंस तो मेरा है, मुझे दे दो। तुमने इसे पाला है? मैंने इसे बाण से मारा है। वो देखो मेरा बाण पड़ा है। तुमने इसे बाण मारा है? बेचारे निरपराध पक्षी को तुमने क्यों बाण मारा? बाण चुभने से बड़ी पीड़ा होती है। ये मैंने अपनी भुजा में बाण चुभाकर देखा है। मैं हंस तुम्हें नहीं दूंगा। ये जब अच्छा हो जाएगा मैं इसे उड़ जाने के लिए छोड़ दूंगा। कुमार देवदंत इतने सीधे नहीं थे। वे हंस के लिए झगड़ने लगे। बात महाराज शुद्धोधन के पास गई। महाराज ने दोनों राजकुमारों की बात सुनी। तुम हंस को मार सकते हो? आप उसे मुझे दे दीजिए, मैं अभी उसे मार देता हूँ। तुम फिर उसे जीवित भी कर दोगे? मरा प्राणी कहीं फिर जीवित होता है? शिकार का ये नियम ठीक है कि जो जिस पशु पक्षी को मारे उस पर उसका अधिकार होता है। यदि हंस मर गया तो उस पर तुम्हारा अधिकार होता, लेकिन मरते प्राणी को जो जीवन दान दे उसका उस प्राणी पर उससे अधिक अधिकार होता है जिसने कि उसे मारा हो। सिद्धार्थ ने हंस को मरने से बचाया है, अतः हंस सिद्धार्थ का है। कुमार सिद्धार्थ हंस को ले गए। जब हंस का घाव अच्छा हो गया तब उसे उन्होंने उड़ा दिया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके हृदय में किसी के प्रति दया की भावना कितनी ज्यादा हो सकती है। वक्त बीतता गया और इधर 16 वर्ष की आयु में राजा ने सिद्धार्थ के विवाह करने का फैसला लिया। और इधर दंडपाणी नाम का एक शाक्य था। दरअसल दंडपाणी की पत्नी पमिता राजा शुद्धोधन की छोटी बहन थी। यशोधरा उसकी लड़की थी। वो अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणी को उसके विवाह की चिंता थी। प्रथा के अनुसार दंडपाणी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया था। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। महाराज शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को अपने पास बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्वयंवर में जाओ और भाग लो। मुझे और तुम्हारी माता गौतमी को तुम्हारे विवाह की चिंता है और हम यही चाहते हैं कि तुम यशोधरा से विवाह कर लो। जी पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे, मैं आपकी इच्छा का पालन करूंगा। और वो तो फिर तुम्हारी बुआ की ही बेटी है। पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। सिद्धार्थ, मैंने हमेशा तुम्हें अपने पुत्र समान समझा है और अब तुम्हारा समय है पुत्र, अपने जीवन के इस बड़े फैसले की ओर बढ़ो। जी माँ, मैं ऐसा ही करूंगा। आप दोनों ने कभी मुझे किसी चीज की कमी होने नहीं दी है। मैं आपकी बात जरूर रखूंगा। सिद्धार्थ बचपन से ही पिता की बात पर बहुत अमल करता था। उसके पिता उसके लिए भगवान समान थे। उसने अपने पिता की बात को स्वीकार किया। उसने अपने माता पिता का कहना माना। आए हुए तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। यशोधरा के पिता दंडपाणी कुछ खास खुश नहीं थे। उसे उन दोनों की दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। दंडपाणी पहले से ही जानता था कि सिद्धार्थ आगे चलकर साधु बन जाएगा। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति ही अच्छी लगती है।
उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा पति कैसे बनेगा? तुम नहीं जानती हो यशोधरा, तुम्हारा फैसला गलत भी हो सकता है और ये व्यक्ति आगे चलकर साधु सन्यासी बन जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना गलत व्यक्ति चुना है। यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अलावा और किसी दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना अपराध है? मैंने कब कहा कि ये अपराध है? बल्कि मैं तो सन्यासियों का सम्मान करता हूँ, किंतु वो राजा के बेटे होते हुए ऐसा करेंगे, क्या तुम खुश रह पाओगी? दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। मेरे ख्याल से अब आपको राजी हो जाना चाहिए, क्योंकि यशोधरा किसी की बात नहीं मानेगी। ठीक है, अगर मेरी बेटी इसी में खुश है तो मैं क्या कर सकता हूँ? यशोधरा की मां को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती है, उन्होंने दंडपाणी से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणी राजी हो गया। इधर गौतम के प्रतिद्वंद्वी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया था। कुछ समय तो वो चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणी यशोधरा को गौतम का चुनाव ही नहीं करने देगा। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणी असफल हो रहा है, लक्ष्यभेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। फिर वहां सभी आपस में बात करने लगे। कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को अपना वर चुनने के पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेती। दंडपाणी जी, हम सभी यहाँ आपके निमंत्रण के बाद ही आए हैं। आप इस तरह अपमान नहीं कर सकते। हम किसी से कम नहीं हैं। हमें अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर तो चाहिए ही। वैसे तो मेरी बेटी यशोधरा ने गौतम को चुन ही लिया है, लेकिन आप सबकी बात रखने के लिए हम ये परीक्षा कर ही लेते हैं। मालिक, अगर आपने इस प्रतियोगिता के लिए हाँ नहीं भरी तो लोग आपको कमजोर समझेंगे और ये आपके परिवार के लिए बहुत लज्जा का विषय बन जाएगा। पर यशोधरा ने तो मुझे पसंद कर लिया है ना, तो इसकी जरूरत तो नहीं है। हाँ, इसलिए तो यशोधरा ने आपको पसंद कर लिया है। और आप भी अगर यशोधरा से विवाह करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यशोधरा का विवाह किसी कमजोर व्यक्ति से हो गया है। आप अपने कुल की प्रतिष्ठा को और बढ़ा सकते हो। तुम जो कह रहे हो मैं भली भांति समझ गया हूँ। चलो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा असर पड़ा। उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार किया। परीक्षण शुरू हुआ। हर प्रतिद्वंद्वी ने अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य वेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोदन और दंडपाणी दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़े प्रसन्न थे। विवाह के बाद सिद्धार्थ जिस तरह से यशोधरा के प्रेम में डूबे, उससे उनके परिवार की चिंता दूर होने लगी। लेकिन कब तक? राजा शुद्धोधन ने महल के आसपास से हर उस चीज को निकाल फेंका जिससे कभी भी राजा सिद्धार्थ को कोई समस्या ना आए। राजा के आदेश पर महल से ऐसी सभी व्यक्तियों को हटा दिया जिनसे सिद्धार्थ को कोई लगाव या दया की भावना आ जाए। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने साथी छंदक से राज्य में घूमने की इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने ये बात महाराज तक पहुंचाई। अब बात यहां पर आती है कि क्या महाराज सिद्धार्थ को महल से बाहर जाने की अनुमति देंगे? क्या कभी वह ये चाहेंगे कि राज्य के दीन, दुर्बल या किसी ऐसे व्यक्ति पर सिद्धार्थ की नजर पड़े? और अगर सच में ऋषि मुनि की बात सच साबित हो गई तो? सिद्धार्थ हर चीज को जानने को बड़े ही उत्सुक थे।